नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी रहस्यमयी दुनिया में। आज हम आपको एक ऐसी मार्मिक और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो उठेगा। जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को वन में त्याग दिया, तब चारों ओर पीड़ा और विरह का वातावरण छा गया था। उसी समय अपने प्रभु की आज्ञा और माता के प्रति असीम भक्ति से प्रेरित होकर हनुमान जी वन वन भटकते हुए माता सीता की खोज में निकल पड़े। घने जंगलों, ऊंचे वृक्षों और भयावह वातावरण को पार करते हुए अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां माता सीता विराजमान थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उस दृश्य को देखा, वे चौंक उठे। माता सीता के चारों ओर अनेक भयंकर और हिंसक पशु घूम रहे थे। ये देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत बोले, माता, आप चिंता न करें, मैं अभी इन सभी हिंसक पशुओं को यहां से दूर करता हूं। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़ने लगे, तभी उन्होंने ध्यान से देखा कि वे सभी पशु शांत थे और माता को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे थे। ये दृश्य देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, माता को इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। तभी उन्होंने वन देवी का स्मरण किया और फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रार्थना की, हे वन देवी, आप मेरी माता के कष्ट को कम करें, उनका जीवन थोड़ा सहज बनाइए। हनुमान जी की सच्ची भक्ति और करुण पुकार सुनकर वन देवी तुरंत प्रकट हो गई। उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण बदल गया। जहां पहले भय और उदासी थी, वहां अब शांति, सौंदर्य और दिव्यता फैल गई। उन्होंने आसपास के वातावरण को मनोहर बना दिया और माता सीता के लिए कुशा की एक पवित्र और आरामदायक शैया तैयार कर दी। हनुमान जी ने भावुक होकर वन देवी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद वे माता के लिए फल और जल की व्यवस्था करने के लिए निकल पड़े। कुछ ही समय में वे वन से ताजे फल और स्वच्छ जल लेकर लौट आए। थोड़ी देर बाद माता सीता की आंखें खुली। सामने हनुमान जी को देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी सेवा और भक्ति से माता सीता के कष्टों को कम करने का प्रयास किया। अब कथा का दूसरा और अत्यंत भावुक प्रसंग सुनिए। समय बीतता है और वो क्षण आता है जब प्रभु श्री राम अपने अवतार कार्य को पूर्ण कर जल समाधि लेने के लिए सरयू नदी के तट की ओर बढ़ते हैं। ये दृश्य अत्यंत करुण और हृदय विदारक था। हनुमान जी ये सब देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते और करुण स्वर में विलाप करने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में प्रभु श्री राम पवित्र जल में समा जाते हैं। ये दिव्य दृश्य देखकर सभी उपस्थित जन आकाश की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। उनके दर्शन पाकर सभी भक्त श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं और चारों ओर जय श्री हरि विष्णु का उद्घोष गूंज उठता है। इसके बाद भरत जी की बारी आती है। वे अत्यंत शांत और दृढ़ भाव से सरयू की ओर बढ़ते हैं और देखते ही देखते जल में समा जाते हैं। उनके पश्चात शत्रुघ्न जी भी जल समाधि ग्रहण कर लेते हैं। तब भगवान विष्णु अपने सभी दिव्य अंशों और अनुयायियों को अपने स्वरूप में समाहित कर लेते हैं। ये दृश्य इतना अद्भुत और भावुक था कि हनुमान जी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रोते हुए नारायण नारायण का जाप करने लगते हैं। वे अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं और कुछ ही क्षणों में भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही होती है। तभी भगवान विष्णु अपने युग कार्य को पूर्ण कर उनके समक्ष प्रकट होते हैं और माता लक्ष्मी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। तो मित्रों, ये थी एक अद्भुत और भावपूर्ण कथा जो हमें भक्ति, सेवा और समर्पण का सच्चा अर्थ सिखाती है। अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।